करुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषां बलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया स्फुर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादि न दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पाणियसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता का जो भागवत जी का दृष्टिकोण से गान है वह हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु की श्रीमुख से गाया हुआ परिकीर्तित और आज की टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए रिकॉर्डेड और उस पर भी वो श्री मंजू मंजरी जी के द्वारा रिटर्न मिलने पर जियालाल जी नंद तनुज किंकर जी ये गुरु कृपा के माध्यम से केवल उसी के प्रसाद से गाने का साहस कर रहे हैं और उसमें सफल भी हैं। हम सब लोग भी उसका आस्वादन कर रहे हैं। ऐसा और भी लोगों का मन बना है कि हम भी इसकी फोटोकॉपी करवा के इसका रिपीटेड स्वाध्याय करें
जो अति सुस्वादु है, और उसका और हम दोहन करके अपने प्राणों को आनंद से भर लें। बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई परमाराध्य गुरुदेव प्रभु की भाषा को, उनकी भंगिमा को, उनकी उस कृपा से अनुभव करने के आनंद में अवस्थित होता है। आज के गीता जी के संदेश में कल भी जो महाराज जी ने कहा, देखो जितने भी ये अपूर्वत्व संभावी शुभ कर्म हैं, या ऐसा कहो जो भी नित्य नैमित्तिक धर्म है, जो वर्ण धर्म है, जो आश्रम धर्म है, जो संस्कार भी एक प्रकार का, उसको धर्म का नाम भी दे दो। इतने संस्कार है, 24 संस्कार हैं, लेकिन सबको ना कर सके तो मात्र विष्णु सहस्त्र नाम के कीर्तन से सबकी हमने पालन कर लिया, नहीं महाराज श्री कहते हैं, उसकी फलश्रुति हमें प्राप्त हो जाती है। अब किसी को कहो ये 24 संस्कारों का नाम लो, मैं तो हूं ही नील, मुझे तो कोई ज्ञान है नहीं। कोई कहते उन्होंने पता, मैं कह मुझे तो जो बात सुनी होगी हो सकता है याद हो, मेरे से को थोड़ी अकल है कोई तो। लेकिन कोई कहे कि भैया गिनाओ, मुझे नहीं मालूम कि कोई गिना सकता है, गिना सकता होगा लेकिन मुझे नहीं मालूम। कहा महाराज ये जब गिना नहीं सकते तो इसका पालन कैसे करेंगे? अगर पालन नहीं करेंगे, जो संस्कारों से शुद्धि होती है, माता पिता के संयोग से ये उत्पन्न हुआ जीव इन संस्कारों से ही सब प्रकार से शुद्ध होकर आगे भगवत प्राप्ति के योग्य बनता है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ कर लें तो ये सब संस्कार अपना फल देने के लिए निश्चित ही उतावले हो जाते हैं, और उनकी फलश्रुति को प्राप्त करके हम धन्य धन्य हो जाते हैं। महाराज श्री ने एक बात और कही है गुरुजनों ने कि देखो, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, ये भगवान के भगवदीय जो 6 दर्शन हैं वो भगवान ने प्रकट किए हैं। वो किसी संत महात्मा आचार्य नहीं, भगवान ने प्रकट किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है वेदांत, और जिसका संक्षिप्त स्वरूप ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत जी, और फिर है सांख्य जो कपिल भगवान ने श्रीमुख से प्रकट किया। फिर एक है उत्तर मीमांसा, एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का पूर्ण ग्रंथ है श्री विष्णु सहस्रनाम। पूर्व मीमांसा कहते हैं कोई भी ऐसे कर्म को जिससे हमको अपने जीवन का पूर्ण जो अपेक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अतृप्तियां हैं, वो सब प्रकार से पूर्ण हो। जैसे कहते हैं ना, श्री विष्णु सहस्रनाम में लिखा है, धर्मार्थी लाभार्थ धनम, सब कुछ लिखा है विष्णु सहस्रनाम जी में। तो वैश्यो धन समृद्धा स्या, शूद्रा सुखम वापनुयात, धर्मार्थी प्राप्नुयात, धर्म अर्थार्थी चार्थमापनुयात। तो ये जितने भी अपूर्वत्व संभावी शुभ कर्म हैं, उन सब शुभ कर्मों का जो ये कहिए कि फल प्रदायी और उसका मूल कहो, उसका पूर्ण संपादन कहो, वो श्री विष्णु सहस्रनाम जी से होता है। और परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने तो ये भी कह दिया, कहीं भी सड़क पर चलते हुए, प्रसाद पाते हुए, आते हुए, जाते हुए, कोई नियम नहीं है, कहीं भी हम विष्णु सहस्रनाम जी का अभ्यास कर लें, स्मरण कर लें, और उसका जो है वो रटन करें, गान करें। आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कृपा करें, 108 विष्णु सहस्रनाम का अनुष्ठान करें। 108 सहस्रनाम विष्णु सहस्रनाम जी का पाठ हो तो विष्णु सहस्रनाम जी के 108 पाठ 10 से 15 मिनट लगा के चलो, 4 पाठ होंगे,
1 घंटे में 3-3 घंटे अगर बैठा जाए या 2-2 घंटे 4 घंटे बैठा जाए तो 16 पाठ हो जाएंगे। 16 नाया 108, 9 दिन में ये विष्णु सहस्त्र नाम जी के 108 पाठ का ये महायज्ञ हो सकता है। किसी को भी अपने घर में करना चाहिए। अब बड़े बड़े आयोजन करना अगर संभव ना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम जी के 108 पाठ का हम बड़ा सुंदर गान कर सकते हैं, इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। और जो विष्णु याग हमारे यहाँ होता है एकादशी को, श्री तुलसी जी शालिग्राम जी को अर्पण करके, आहा हा हा, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं इससे बड़ी कोई कहे मुझे कोई साधन बताओ, मंत्र बताओ जिससे कि मैं अपनी विपत्तियों से छूट जाऊं, मैं अपनी अशांति से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करूं, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा साधन। वो है विष्णु सहस्त्र नाम का विष्णु याग। विष्णु भगवान के 1000 नामों से भगवान श्री शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करना। अगर इतना नहीं संभव हो तो हमारे यहाँ 100 विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण से, गान से एक एक तुलसी जी भगवान शालिग्राम जी को अर्पण की जाती है। इससे भगवान जितना प्रसन्न होते हैं, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हमने जो आज तक पढ़ा सुना जाना और बताया है वो है विष्णु याग। एकादशी को बड़ी कृपा है गुरुजनों की, हमारे इस पुरुषोत्तमी कुंज में हो जाता है। सभी भैयाएं बंधु बीच बीच में इसलिए विष्णु याग के, विष्णु सहस्त्र नाम के नामों का उच्चारण करते हैं। रविदास जी आप थोड़ा सा अलर्ट रहकर जब अगर कोई नाम गलत उच्चरित हो जाता है तो उसे शुद्ध करने की आपकी जिम्मेवारी है। आप उसमें थोड़ा सा शायद प्रेजेंट नहीं होते हैं या आप अपने भजन में होते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण में अगर कहीं कोई चूक होती है तो आप उसे शुद्ध कर दिया करो। मुझे लगता है कि उसमें कई तरह की, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन मोर और लेस कहीं ना कहीं अशुद्धि हो जाती है जल्दबाजी में उच्चारण करने से या किसी प्रकार से उच्चारण की पूरी जानकारी के अभाव में। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है महाराज श्री भी बता के गए हैं, सबको करना है। तो फिर इसके ऊपर भगवान की एक उत्तर मीमांसा रचना है। पूर्व मीमांसा ये कहती है कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह नहीं होगा, तुम्हें भौतिक लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति कैसे होगी। स्वस्थ शरीर के लिए हम कुछ करें, स्वस्थ मन के लिए कुछ करें, और सबसे बड़ी बात कि स्वस्थ स्वभाव के लिए कुछ करें। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा स्वभाव स्वस्थ हो। आज महाराज जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, प्रसन्न चेत सो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार करने से अर्जुन तेरी वृत्ति, तेरा स्वभाव प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न चेत सो ही आशु, और इस प्रकार तू प्रसन्न होकर तेरी बुद्धि मुझ में अवस्थित हो जाएगी। हाय 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 हाय। जो प्रसन्न नहीं है उसकी प्रपन्नता भी क्वेश्चन मार्क वाली है। कहना ना पेट ना पईया रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां, ये ले अपनी कंठी माला भूखे भजन न होए गोपाला। तो विष्णु सहस्त्र नाम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान हमें प्राप्त कराते हैं। गीता जी में भी भगवान ने कहा कि जो तुम्हें प्राप्त है उससे देवताओं का यजन करो और देवता तुमको तुम्हारे मुंह मांगे पदार्थ देंगे। वो गीता जी के देवता भी भगवान है और यजन जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, अरे उतने ही ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम जी कर लीजिए ना। ये हमारी गुरु परंपरा की अंतरंग बातें हैं।
आज भी महाराज जी ने रिपीट किया, अपने एक गुरु और एक अपने गोविंद के दो किनारों में चलो, सहज में मंजिल मिल जाएगी। तो क्या करें? विष्णु सहस्त्रनाम। तो ये पूर्व मीमांसा है, कर्म करो, कर्म के बिना तेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। तो कर्म क्या करें? विष्णु सहस्त्रनाम। अब उत्तर मीमांसा भी भगवान ने प्रकट किया, अगर कर्म का त्याग नहीं करोगे तो संसार से, भोगों की उठापटक से, अनुकूलता प्रतिकूलताओं के झंझावातों से, इन सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त होकर स्वतंत्र भगवान के भजन का, अपने घर लौटने का, भगवान की सेवा के उस परम सुख को प्राप्त कैसे करेंगे? पूर्व मीमांसा कहती है कर्म करो, और कर्म में जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम सार्वभौम है। और कर्म का त्याग करो, वो उत्तर मीमांसा कहती है कर्म करते करते जीवन में वो सुयोग आ ही जाए, जब हम इस बात को भी समझ लें कि भैया अब कर्म को करने को बजाय कर्म का भगवान के लिए अर्पण करो। श्री शुभा लक्ष्मी जी का जो विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ है, उसका विष्णु प्रीतियार्थे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ राम रक्षा स्तोत्र में भी लिखा है, श्री ठाकुर की प्रसन्नतार्थ। और उसके बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम जी में लिखा है श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो जीवन में फिर मुख्य रह जाता है श्री कृष्णार्पणमस्तु। उस विष्णु सहस्त्रनाम से अब हमको भौतिक सुख प्राप्त हो गए, हमने भोग लिए, देख लिए, चख लिए, आस्वादन कर लिए। अब हमारा मन है कि इससे ऊपर चले, क्योंकि प्रसन्न चेत सो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब हमारा मन शांत है, प्रसन्न है, निर्द्विगन है, किसी को उद्वेग देते नहीं, और उद्विगन किए जाने पर उद्विगन होते नहीं। अब कुछ और करें, उनका और क्या करें? अब श्री कृष्ण को अर्पण करें। श्री कृष्ण से प्यार हो गया है, ये विष्णु सहस्त्रनाम जी सारे काम कर देंगे, सब पदार्थ भी दे देंगे, संस्कारों को भी संपन्न कर देंगे, शुद्धि भी हो जाएगी, समृद्धि भी हो जाएगी, और भगवान में भक्ति भी हो जाएगी। ऐसा ये पूर्व मीमांसा का ग्रंथ है। तो क्या करो? फिर भगवान में रुचि होगी, भगवान को सुने, कुछ ऐसा हो कि संतों की तरह हमारी भी भगवान में प्रीति हो जाए, हम भी वृंदावन वास करें, हम भी भगवान को गाएं, हम भी भगवान को सुने। जैसे हनुमान प्रसाद पोदार जी को जयदयाल गोयनका जी ने प्रत्यक्ष दर्शन कराया, देखो बेटा ये हनुमान, तुम देखो भगवान के चरण कमल कैसे हैं, सबसे पहले ये अवस्थित कहाँ हैं। खुली आंखों से उन्हें अपनी पात्रता में भगवत दर्शन कराया। इसी प्रकार विष्णु सहस्त्रनाम जी हमें कहेंगे कि अब हम भगवान का भजन करें, तो फिर कर्म के होने वाले फल श्रुति में हमारी कोई रुचि नहीं रह जाएगी। हम उस कर्म के फल को देने वाले महान कर्म, महान यज्ञ विष्णु सहस्त्रनाम को करेंगे, लेकिन कृष्णार्पणमस्तु। श्री विष्णु प्रीतियार्थे दो हैं, शुरुआत और विश्राम। शुरुआत क्या है? भगवत प्रीतियार्थे, और विश्राम कहा है? अर्पणमस्तु, भगवत अर्पणमस्तु। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम सो तृप्तोस्मि, आई एम सो कंटेंटेड, आई एम सो सेटिस्फाइड, आई एम सो हैप्पी। ऐसा व्यक्ति की जो बुद्धि है वो भगवान में लग जाती है। वो जब भगवान में लगता है तो फिर उसकी चलता नहीं है, वो दौड़ता है। उसकी भक्ति, उसकी गति भजन की
स्पीड पकड़ती है। इस प्रकार चलते चलते वो अपनी मंजिल भगवत चरणों और वृंद की युगल चरण सेवा को दासी भाव में भी यहाँ तक प्राप्त भी कर लेता है। कर्म को करना और कर्म को करने के बाद उसकी फलश्रुति में सब प्रकार से आनंदित होते हुए यहाँ तक कि वो ऐसा साल्ट है विष्णु सहस्त्रनाम जी, हमें तृप्त भी करा देगा और हमें मुक्त भी कर देगा। और मुक्ति का मतलब है भगवान में आसक्ति ही मुक्ति है। इटसेल्फ मुक्ति कोई चीज नहीं है। भागवत जी में लिखा है मुक्ति भक्ति की दासी है। अस्तु, तो फिर क्या करें? श्री भगवत गीता जी का पाठ करें। पूर्व मीमांसा है, पूर्ण पुण्य है, पूर्ण सत्कर्म है विष्णु सहस्त्रनाम। वो एक शर्मा जी ने मुझे बात याद आ रही है। शर्मा जी आप ऑनलाइन तो होंगे ही, बताइए आपने एक व्यक्ति को वो कहा महाराज शर्मा जी, पंडित जी मेरे को कुछ है नहीं, ना खान न पीन, मैं बहुत दुखी था, मैंने कोई मंत्र दसो। इन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम जी से उन्हें कोई भगवान का नाम बताया जिससे वो थोड़े दिन है। हाँ 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 हाँ, रविदास जी तुसी पंडित नहीं ना है, तुसी ब्राह्मण नहीं गए इस पिछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਫੁਰਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾयद। ना ही ਤੁਹਾਨੂੰ को ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ कीर्तन कर दो युगल सरकार का। शर्मा जी को किसी ने पूछा पंडित जी, तो इन्होंने कहा ओम भूत भृते नमः। ओ अरे सभी भूतों के जीवों के पेट भरने वाले, प्राणों को तृप्त करने वाले प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूं। ओम भूत भृते नमः। क्यों शर्मा जी यही कह रहे हैं आप? ओम भूत भृते नमः यही है ना शर्मा जी? ठीक है, ओम भूत भृते नमः। ओम भूत भृते। रविदास जी देखिए एक्सक्लूसिव ये एक ऐसी आविष्कार है इनका, सहस्त्र नामों में उन्होंने चुना है, कमाल हो गई है। मेरे को 2-4 बार बता चुके हैं, मुझे फिर नहीं याद होता, लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्या बताऊं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, आहा, वाह 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 रविदास जी, आहा, वाह 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 वाह। ओम भूत भृते नमः। आज की तारीख में सबको ये चाहिए कि वो शुद्ध अन्न मिले और वो भगवान को अर्पित भोजन मिले, भगवान को भोग लगे, भगवान को हम 56 पदार्थ भोग लगाएं और ये सुयोग हमारे जीवन में बना रहे। रोज नई से नई मौसम की सब्जियां, फल और ये सब प्रकार से शुद्ध घी हो और शुद्ध ही सब कुछ हो, और हम बिना चप्पल के रसोई में हमारी गृहिणी ही भोजन बनावे और ठाकुर जी को अर्पण किया जाए। तुलसी जी छोड़कर भगवान ग्रहण करें और आए हुए आगंतुक वैष्णव को पवाकर बाद में हम पाए। पंच यज्ञ करें, गैया को, कुत्ते को, ब्राह्मण को और अग्नि को, हाँ जी, अतिथि को 6 यज्ञ करें और फिर हम ग्रहण करें। ये कब होगा? ओम भूत भृते नमः। वाह वाह रविदास जी आपकी जय हो, बारंबार जय हो। क्या बात है शर्मा जी, आपकी भी जय हो और विष्णु सहस्त्रनाम जी की भी जय हो। हमारे गुरुदेव प्रभु की तो जय रुकनी नहीं है, रुकनी नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। इस कौन वाले तो बहुत अच्छे हैं, जय गुरुदेव करते रहते हैं, बहुत अच्छा है। उनका सत्संग का विश्राम ही इस बात में होता है, जय गुरुदेव। ओम भूत भृते नमः, ओम भूत भृते नमः। ओम सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र कहता है कि अब हमें, महाराज हम अपनी कमाई का नहीं खाते हैं, हम किसी की कमाई का नहीं खाते, उनका भगवान का दिया खाते हैं। हा हा हा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆ ਲੇਕਿन ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਧਾ ਰਮਨ जी ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਆ। उनका है, उनका हाँ महाराज राधा रमन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਧ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਂਧ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਕਰੋ, ओम भूत भृते नमः, ओम भूत भृते नमः, ओम भूत भृते नमः, ओम भूत भृते नमः, श्री भूत भृते नमः, श्री भूत भृते नमः। वाह वाह वाह, रविदास जी आज आपने खुश कर दिया। शर्मा जी आपकी बलिहारी है। श्री भूत भृते नमः, श्री भूत भृते नमः, श्री भूत भृते नमः, श्री भूत भृते नमः, श्री भूत भृते नमः। रविदास जी इसको मोबाइल पर भेज दो ताकि सब लोगों को इसका विष्णु सहस्त्रनाम जो सबके पास है ही है, तो बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, गजब हो गया, गजब हो गया। अब इन सब यहां तक तो रुकना नहीं है, यहाँ नहीं रुकना है। जैसे महात्मा कहते, श्री श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं, मैं यहाँ खाने के लिए थोड़ी आया हूँ बाबा, आप ये कर लो वो कर लो, मैं भजन के लिए आया हूँ। मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, लेकिन मुख्य जो काम भजन है मैं तो वो करूंगा। तो वो क्या है? वो श्री भूत भृते नमः से है। हम भगवान का दित्ता खाते हैं। तेरा दित्ता खाना, तेरा दित्ता खाऊना, वो गुरु ग्रंथ साहब का वचन है, तेरा दित्ता खाऊना। और इसमें बड़ा ग्रेस है। किदा दित्ता खांदे हो? कहंदा महाराज इसी ते ठाकरां दा दित्ता खाने। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਹੈਗੇ। ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਠਾਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਠਾਕਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ। श्री श्री हितम्बरी जी कहते हैं, आप सबके हृदय में बैठे हुए ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ। चलो बहुत सुंदर है, मजा आ गया। अब इससे ऊपर भी तो उठना है, हमें घर भी तो वापस जाना है। घर कहाँ है? गोलोक। कारोबार क्या है? भगवान की युगल चरणों की सेवा, दासी भाव में कितना बड़ा कार्य करने वाला है। उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा कहती है शुभाशुभम परित्यागी। ये जो भौतिक, ये जो व्यवहारिक, ये जो वैदिक शुभ कर्म है, अशुभ तो भक्त करता नहीं है। जो शुभ कर्म भी है इनको त्याग दो, मूलता त्याग सको, ये बहुत आगे की बात है। उसको भगवान को अर्पण कर दो। कर्म ही ना हो, ये तो बहुत आगे की बात है। सर्व कर्म त्याग इति साध्य सार। लेकिन सर्व धर्म त्याग का मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन हमारे पक्ष में भगवान को अर्पण कर दे। श्री कृष्णार्पणम अस्तु, श्री राधा रमनाय समर्पणम, ये गीता जी सिखाती है। अर्जुन को भगवान ने बताया, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान, त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान, यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वाह 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 वाह, आहा हा हा। तो बहुत सुंदर गीता जी का पाठ करें, गीता जी का स्वाध्याय करें। पाठ विष्णु सहस्त्रनाम जी का, स्वाध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी का। और फिर आगे चलो, उनका श्रीमद् भागवत जी है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ एक बड़ी शब्द में इतनी बड़ी बात कह दी। किसी की क्वालिफिकेशन लिखी होती है ना, ये डॉक्टर के साथ कई लोग तो लंबी चौड़ी डिग्रियां लिखते हैं, वो भी सब ठीक ही है, होंगी, ऐसी होती ही हैं। एक शब्द लिख देते हैं एमडी। आजकल एक और बड़ी डिग्री लोग बच्चे क्वालिफाइड करने लगे हैं, डीएम। और ये तो लास्ट है मेडिकल की पढ़ाई, डीएम। ओ हो। तो इसी प्रकार भागवत जी की एक डिग्री है निर्मत्सरा नाम
क्या डिग्री है शॉर्ट में? सताम। भागवत जी प्रकट हुई हैं किसके लिए? सताम के लिए। ओहो, हाय 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 हाय। क्या मैं अपने साथ, अपने नाम के साथ लिख सकता हूं सताम? होय 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 होय। आप किसी के सम्मान में उसे कहो सताम, ये तो सताम महापुरुष हैं। उनका इनमें जो कुछ भी है एक विशेष है, वो सार्वभौम है, वो है ये सताम है। क्यों? उनका इनमें मात्सर्य नहीं है। हा 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 हा। आज की तरीक का प्रसाद है, क्या बनो सताम। हे भगवान, हम विशेष क्या जाएं, हमको जाना ही पड़ता है बड़े बड़े। अब मैं श्री महाराज जी के इच्छा से श्री उपराष्ट्रपति भवन में गया, या कहीं ऐसी जगह जाना पड़े, महाराज जी तो कहते हैं वहां जाओ ही मत जहां अपना स्वभाव खो जाए और अभाव पल्ले पड़ जाए। हाय, इनके पास इतना है। इस होके में हमने अपना शांत स्वभाव, अपना सहज स्वभाव खो दिया और अभाव पल्ले पड़ गया। हाय, मेरे पास नहीं है। उनका अब क्या हुआ? स्वभाव खो गया उनका। सवेरे पुरुषोत्तमी कुंज में फिर स्वभाव मिलेगा उनका, हम फिर गवा देंगे, उनका प्रभाव में आ जाएंगे। किसी के प्रभाव में आ गए, अरे ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। फिर स्वभाव मिलेगा सवेरे, फिर दबाव में आ जाएंगे ना। एक काम करो, हम विशेष जाएं दत्तात्रेय जी की तरह। दत्तात्रेय जी की अनुगति में किसी वैभवशाली वैष्णव के यहाँ जो दिखते हैं बड़े भद्र और बड़े संपन्न, उसके यहाँ जाकर देखें और अपने हृदय की स्टेथोस्कोप से देखें मेरे में को निर्मत्सरता ही है ना। या किसी के बारे में चलो देखना क्या है, क्या देखने जाएंगे, सब ठीक ही ठीक है, आनंद ही आनंद है। किसी के विषय में सुने और अपने को चेक करें कि मैं ठीक ठाक हूं। उनका क्या मतलब, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम तुम्हारे को नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में आएगी जब आएगी। महाराज श्री हमारे कहते हैं कि अच्छा भला आदमी वो स्वभाव से क्या क्या हो जाता, कहते वो है की है चंगा भला सी, कहता पता नहीं की है उसली दा नहीं बुड़ करी जाता पे, सीधी तरह मुंह सीधे मुंह गाली नहीं करता। की होया है? महाराज मैं समझ नहीं आई। पहनू पूछो, कहना की होया? कहना मैनू की होना, एवं ना पता बोली जाओ, चुप करके बैठो, मैंने कोई नहीं आया। कहता बोलो गल करो तो फिर खान नू पैंदा। कहता मैनू होया कुछ नहीं। उनका महाराज इसके हृदय में मत्सरता के, इसको मत्सरता का कीड़ा डेंगू का कट गया है। इसने अभी कोई आया था उनका, हाँ वो एक आए थे, उनका वो ऐसा कुछ सुना गए हैं जिसके कारण ना इसका स्वभाव खत्म हो गया है, चला गया। और ये इस समय अभाव में, दबाव में और प्रभाव में आकर ये सब उल्टा पुल्ट बोलने लग गया है। सभी बोलते हैं, लेकिन वैष्णव था, वैष्णव है, ये तो बिल्कुल बड़ा शांत था। वो मत्सरता के कारण स्वभाव से दूर चला गया, ये स्वर्ग चला गया है। सीधे शब्दों में कहो, स्वर्ग में क्या है? मत्सरता। इतना बड़ा स्वर्ग का ईश्वर है, सबसे बड़ा ईश्वर है स्वर्ग में, और वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम मत्सरता है। मत्सरता की दरिद्रता, शुद्धता क्या है? ध्रुव जी के प्रति भी महाराज मत्सरता है कि ये कहीं इंद्रपद तो नहीं चाहते। कहना महाराज मुझे 5 वर्ष के ध्रुव को ये भी नहीं पता कि इंद्रपद कहते किसे, इंद्रपद के सुख क्या होते हैं। मुझे किसी अप्सरी के प्रति, उसके प्रति भेद नहीं है कि मैं और अप्सरी में भेद क्या है। मेरी तो आयु अभी इतनी है, लेकिन वो इंद्र को भय है। मारे ये गल्ला करदा पे अंदरों बेड़ा नहीं बड़ा पक्का है जे। ये मत्सरता भागवत जी ने, महाराज हमारे एक आचार्य कह रहे थे, अब मुझे नाम नहीं याद है उनका, भागवत जी कहती हैं तुम पापी हो, तुम शराबी हो, तुम कैसे भी हो,
मैं तुम्हें सुधार दूंगी। भगवत संसार की उस बेड़ियों से, मोह की, ममता की दुर्जर श्रृंखलाओं से निवृत्त करके भगवत चरणों में तुम्हें बिठा दूंगी। एक व्यक्ति से मैं डरती हूं, ये शब्द कहे उन्होंने। अरे भागवत जी, आप एक किस व्यक्ति से डरती है? वो कौन सा राक्षस है? उनका वो है मत्सरता से ग्रस्त व्यक्ति, जिसको दूसरे की उन्नति देखकर, सौंदर्य देखकर, उसकी विभूति को देख करके अंतर में डाह होती है। ओए होए 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 होए, मुझे डर है कि इसका कहीं इन्फेक्शन मुझे ना हो जाए। ऐसा उन महापुरुषों ने उसकी टीका करते हुए कहा। मत्सरता कितनी भयंकर है। तो अब भागवत जी में आ जाओ, गीता जी के बाद भागवत जी में आ जाओ। भागवत ये रविदास जी पुरुषोत्तम कुंज ऐसी गुस्ताखी करता है, गीता जी के बाद भागवत जी में आओ। महाराज श्री ने कहा 18 अध्याय गीता जी के बाद 19वां अध्याय श्री भागवत जी का एकादश है। भागवत जी सारा एकादश भी है, दशम भी है। ज्ञान की दृष्टि से कहो तो एकादश है भागवत जी, अगर भक्ति की दृष्टि से कहो तो दशम स्कंद है भागवत जी। तो श्री भागवत जी में कहा कि कहीं तुमको मत्सरता की इन्फेक्शन तो नहीं हो गई, जो महाराज इस प्रोसेस में हो सकती है। उनका फिर क्या करें? उनका भागवत जी सुनो, भागवत जी सुनो। आज महाराज श्री ने कहा बड़ी गजब की बात। नंद तनुज किंकर जी ने भी महाराज उसके ऊपर कितनी जोर से मोहर लगाई है। सारे कहते हैं तुम मुझे प्रसन्न करो, फिर मुझसे तुम ये ले लो। भागवत जी में लिखा है यद्यपि पिता की संपत्ति का पुत्र उत्तराधिकारी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो किसी प्रकार से कोई उसके विषय में किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फिर भी पुत्र को पिता की सेवा तो करनी चाहिए, नहीं भी करेगा तब भी मिलेगी ही। तो पिता की सेवा करनी चाहिए इसी। लेकिन भागवत जी कह रही हैं कि ये परम पिता क्या कहते हैं? पिता चाहता है पुत्र मेरी सेवा करे। भागवत जी कहती हैं पिता पुत्र की सेवा करे। भगवान जैसे करते हैं, भगवान बच्चों की, भक्तों की कैसे सेवा करते हैं। उनका उन सेवा जब कोई कहता है हे प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपका भजन करना चाहते हैं, हम आपसे आपकी भक्ति चाहते हैं, भगवान कहते तुम्हारी सारी चाहत का एक उत्तर है कि तुम प्रसन्न रहो। मुझे प्रसन्न रखने के लिए इससे उत्तम, इससे सटीक जो उपाय है मैं तुम्हें बता दिया। तुम प्रसन्न रहो, ये भगवान ही कह सकते हैं, ये संत ही कह सकते हैं, ये माता पिता, वो माता पिता जो लविंग हो वही कह सकते हैं। जो माता पिता होते हुए भी बच्चों के प्रेम से या अपने स्वाभाविक प्रेम से बच्चों के प्रति भगवत बुद्धि रखते हो, तुम प्रसन्न रहो, तुम प्रसन्न रहो, ये भगवान की प्रसन्नता का मंत्र है, रहस्य है, और ये भगवत्ता का प्रमाण है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें। अब कोई कहे भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करना ही तो भक्ति है। जीव का कर्तव्य क्या है? वही करे जिससे भगवान प्रसन्न हो। और भगवान से पूछा आप प्रसन्न हैं क्या जो हम कर रहे हैं? उनका नहीं, मेरी प्रसन्नता का रहस्य है कि तुम प्रसन्न रहो। मुझे हृदय में बैठे हुए तुम्हारी एक एक क्षणिक, एक एक निमेष गतिविधि का ज्ञान है। तुम उदास भी होते हो, तुम इरिटेट भी होते हो, तुम पता नहीं क्या क्या होते हो, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते।
तुम ना, महाराज जी कहते तुम आप भी दुखी होते हो, परिवार को समाज को भी दुखी करते हो, लेकिन हेड अगर हम प्रसन्न हो गए तो फिर क्या होगा? श्याम पिया रीझे तो रिझाए, वो कह रहे हो। जो स्वाभाविक प्रसन्न है, जिसको प्रसन्नता का रहस्य मालूम है। कोई कहे मैंने बड़ा सत्संग किया, मैं सत्संग किया क्या? मैं तो ये कह सकता हूं कि मैंने कराया। तो मुझसे पूछा जाएगा तुम प्रसन्न हो? राधा रमन, राधा रमन। ये देखो, मैं आपको एक चोरी की बात बताता हूं। महाराज श्री एक बार किसी इंटेलिजेंट परिवेश में गए, महाराज जी का बड़ा जय जयकार हुआ। एक सुपर इंटेलिजेंट, दो दार्शनिकों का भी महादार्शनिक था, उसने इतनी सी बात पूछी कि स्वामी जी आप प्रसन्न हैं? बस। और यही बात भागवत जी के एकादश के 23वें स्कंद में भगवान उस तितिक्षु ब्राह्मण के रूप में कह रहे हैं। ही हु इज नॉट हैप्पी, उसको आज तक किए हुए किसी साधन को कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एंड ही हु इज हैप्पी, सेटिस्फाइड, हैविंग एंजॉयिंग ऑल टाइम्स द पीस ऑफ माइंड, ही हु नेवर लूज टेम्पर, उसने सभी किए हुए सत्कर्मों का फल प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा यो न द्वेष्टि न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। जय हो। भगवान की श्री भगवत गीता जी की वाणी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां स्वर्दम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मरिष्यति। समा सर्वेषु भूतेषु, और भी एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर हमारा मन प्रसन्न है तो सबसे पहले भगवान हमसे प्रसन्न है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। वो एक गाते हैं ना, स्वामी जी कीर्तन करते हैं। आज सपने में मैंने देखा है, श्याम मुरली बजाते देखा है। उपाध्याय रविदास जी आप सुनाएंगे, मैं तो आपके भरोसे शुरू कर देता हूं। जब मेरी आंख खुली श्याम की लीला चली, अश्रु बिंदुओं को ढलते देखा है। कुछ अद्भुत, अति अद्भुत लीला हुई। हरे कृष्ण अपूर्व अमंग उमंग में है, सब जान रही अपने मन में, सब देख रही अपने मन में, ब्रजराज हमारे ही संग में है। भगवान ने एक चुनौती दी है, होमवर्क दिया है, अपनी पूजा की, अपनी प्रसन्नता की हमें कुंजी दे दी है। वो क्या है? कहना मैं संसार में कितने पैसे पैदा करूं तो मेरे माता पिता प्रसन्न होंगे। अरे सभी माता पिता आपकी प्रसन्नता से प्रसन्न होंगे। आप कितना पैदा करते हो,
आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने, कई तरह की क्वालिटीज हैं, सो मैनी क्वालिटीज हैं संसार में, सभी में है, होनी चाहिए। लेकिन दी प्रूफ ऑफ एवरी क्वालिटी, so many qualities are, the proof is of so many so many qualities is कि हम प्रसन्न हैं। प्रसन्न चेत सो ही आशु। हमारी बुद्धि क्यों नहीं टिकती? हर आदमी यही कहता है मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ना टिकता नहीं। श्री श्री प्रेमानंद बाबा के पास अक्सर यही पूछा जाता, और वो प्रश्न सभी का है, मेरा भी है। मेरा मन जड़ा कि नहीं, पता नहीं क्यों जड़ा कि नहीं, खुश नहीं रहता। भगवान कहते हैं प्रसन्न चेत सोई आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मेरा मन स्थिर रहेगा, इसका उपाय है प्रसन्न रहो। कहता प्रसन्न किस तरह रहिए? उनका भगवान कहते हैं मैंने प्रसन्नता के लिए गीता जी गाई, भागवत जी गाई, धाम बनाया, वैष्णवों का संग दिया, गुरुजनों की आशीर्वाद कृपा रजरानी, यहाँ तक कि लाडली जू के भी चरणों का पराग जो रज है उनकी, वो भी उपलब्ध कराई, पीपल की पूजा उपलब्ध कराई, आमले की पूजा उपलब्ध कराई, क्या क्या नहीं कराया। विष्णु सहस्त्रनाम सभी पुण्यों का सिरमौर बताया, भगवत गीता जी के रूप में तुम्हें शांत रखने का उपाय बताए। कहता महाराज मेरा मन जड़ा नहीं टिकदा नहीं, उनका तू प्रसन्न होएगा तो तेरा मन टिकेगा। प्रसन्न चेत सो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसको परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं महाराज निश्रेयस और पहले अभ्युदया। पहले अभ्युदय को प्राप्त करो और फिर निश्रेयस में जाओ। अभ्युदय कहते हैं कि मरने से पहले या किसी समय भी ये बात न रह जाए, हाय मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, हाय मैंने ये नहीं देखा, हाय मैंने ये नहीं चखा। ना, अब कोई स्वाद अपेक्षित नहीं है, कोई दृश्य अपेक्षित नहीं है, कोई कंडीशन हमारी नहीं है। हंसते क्यों हो? कहता वजह ही ऐसी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी डाल दी है, तुसी प्रसन्न रहा करो। तो मेरी प्रसन्नता जड़ी कि नहीं वो लिख के अपने को रख लो कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अगर आप प्रसन्न हो, परम पूज्य बाबू जी ने मुझे बताया कि अगर हम प्रसन्न नहीं है तो सबसे ज्यादा दुखी हम भगवान को करते हैं। कल भी वो श्री गौरांग किंकरी जी बता रही थी कि किसी के दुखी होने से पहले ये जान लो, आप दुखी होने से पहले, कि भगवान दुखी हो रहे हैं, भगवान को हम दुखी कर रहे हैं। विरह में दुखी होवो तो इससे बड़ी तो कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन भौतिक किसी कारण से, अभाव से, प्रभाव से या किसी भी प्रकार से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, अगर हम दुखी हैं तो सबसे पहले हृदय में बैठे हुए भगवान को हम दुखी कर रहे हैं। और अगर हम प्रसन्न हैं किसी भी अवस्था में तो हम सबसे पहले भगवान को प्रसन्न किए हुए हैं। और परम पूज्य बाबू जी का वचन है, इफ यू विल लाफ एवरीवन विल लाफ विद यू, बट इफ यू विल वीप नो वन अकम्पनी यू, will accompany you, like to accompany you। इसलिए लाफ, वो गार्डन्स में बहुत सुंदर योग कराते हैं, हा 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 हा। और चलो महाराज हम हंसने का फोटो ही खिंचवा लें, भगवान को दिखा देंगे महाराज, झूठ करे सो साचा होए, देखो हम लाफिंग का जो है ना हमारा हंसता हुआ चेहरा। वो ये फोटोग्राफर बड़े अच्छे हैं, प्लीज स्माइल। वो एक व्यक्ति की वो बॉडी को उसने कह दिया स्माइल, उसके बेटे ने पीट दिया फोटोग्राफर को। उनका महाराज क्षमा करना, मेरा अभ्यास है, मैं किसी की भी फोटो उतारने से पहले कहता हूं लाइव स्माइल, और तुम मुझसे गुस्सा हो रहे हो।
और इसमें मैंने इतनी गलती भी क्या कर दी है? अगर आपके पिताजी को मैं बॉडी के रूप में पड़े हुए कह रहा हूँ प्लीज स्माइल, तो अगर जा रहे हो भगवान के धाम में तो थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आओ। अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ स्माइल। हो सकता है मेरी 32 दांतों में भगवान कृपा कर दें और तुम जाती बार भी मुस्कुराते हुए जाओ। हो कबीरा, जब तुम जन्मे तुम रोए, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे जग रोए, तुम हंसो जग रोए। तो स्माइल, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइल। अगर हम स्माइल ऑलवेज करते हैं, गोंगराम किंकरी जी भी बता रही थी, मुझे किसी ने पूछा कि तुसी हमेशा ही इस तरह से, शुरू तो इस तरह ही करते थे, तुम खिलखिला के हंसते हो जब देखो। तब इन्होंने पता नहीं क्या जवाब दिया, मुझे नहीं याद है। तो आज ये बताएंगे अपने टाइम में जो इनको मिलता है कथा के बाद। तो हंसते क्यों हो? कहना वजह ही ऐसी है। क्या करें, वजह ही ऐसी। उनका हमको भी आपकी वजह को देखकर हमें भी हंसी ही आ जाती। हाय 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 हाय। कहता अच्छा और कौन कौन है? कहता हमारे रवि जी ਨੂੰ देख के तो मैनू हरी नाम याद आ जाता है। नंद तनुज किंकर जी ਨੂੰ देख के मैनू भक्तमाल दी कोई ना कोई कथा याद आ जाती है। अब गौरांग किंकरी जी को देखकर मुझे हंसने की जो है ना वो इच्छा हो जाती है और मैं हंसता हूँ। फिर मैं पार्क चले जाता हूँ, कतरी बाग, वहां कदम्ब के पेड़ हैं। हा 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 3 बार वो हंसाते हैं। फिर मैं घर आके भी हंसता हूँ और भगवान से कहता हूँ देखो मैं हंस रहा हूँ और अब आप प्रसन्न हो जाओ। मैं झूठा हंस रहा हूँ लेकिन आप मेरे पर सच्चे हंस जाओ, सब मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हम झूठा ही हंसे, झूठ करे सो सांचो होए, सांच करे सो बिरला कोई। ठाकुर जी हमने आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। आपने कहा था तुम हंसो तो मैं हंस रहा हूं। हा 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 हा। भगवान कहते चलो तुम हंस रहे हो या हंसने की इच्छा रखते हो, हंसना चाहिए ऐसा मानते हो, और ये तुम्हारे अभ्यास को ही, तुम्हारी एक्टिंग को ही मैं सच मानकर तुम्हें एक्चुअल हंसी दे देता हूँ। जय हो, जय हो। जैसे कोई हर कोई कहता है, मैं कहता हूँ हे ठाकुर मुझे अपने कसवटी पर एक खरा वैष्णव बना दो। मैं बन जाऊं ना तो बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे एक मेरी कामना पूरी कर दो कि मैं आपकी कसवटी पर एक खरा वैष्णव बन जाऊं। कोई कहे नहीं है ते पंक्ति ਤੁਹਾਡੀ झूठी है, मैंने कोई ਇਹੋ जी पंक्ति ਦਿਓ मतलब ਉਹਦਾ पूरा होवे ते पंक्ति दे शब्द अलग हो। मैं झूठी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं बोलनी। उनका तुम ये कहो कि हे ठाकुर जी मुझे हंसना मेरा स्वभाव बन जाए। आपने जो गीता जी में कहा ना प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ये कृपा मुझ पर हो जाए ना। हाय 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 हाय, ये कृपा मुझ पर अगर आपकी हो जाए, हे ठाकुर जी अगर आप ये मुझ पर कृपा कर दो, जन्म भर गुण न भूलूंगी। जय हो, जन्म भर गुण न भूलूंगी, मेरे चेहरे पे मुस्कान जो ला दे। जहां मुस्कान कल पाई, चलो सखी आज वो बन में, वो सत्संग में, वो श्रीमद् भगवद गीता में, जहां मुस्कान कल पाई। वो एक हमारी मेड है, वो पता कहाँ की है? राय रामानंद और महाप्रभु जी का संवाद हुआ उस पिंड की है। उसकी एक बेटी, उसका नाम क्या है रविदास जी? हंसी।
आपने ये नाम सुना, सारे स्कूलों के बच्चों का एक बनाओ तो उसमें देखो हंसी है नाम का, हंसी नाम है क्या यार। नाम रखने वाले भी कहां से लेके आते हैं। मेरा ख्याल है पुरुषोत्तमी कुंज बड़े अपने आप को फटे का पता नहीं क्या फन्ने का समझ रहा है, लेकिन ये नाम तो उसे भी पता नहीं है। अगर आगे किसी के घर में कोई लाडली जी आए किसी रूप में तो उसका नाम रखना हंसी। खुशी नाम तो मैंने सुने हुए हैं, लेकिन हंसी, हाय 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 हाय, मन खुश हो गया। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। ऐसा करो कि लाडली के रूप में बेटी जब आएंगी तब आएंगी, अभी अपनी पत्नी का नाम रख दो। मेहर मैं क्या जी, भागवान सुनती हो नहीं, नाम रखो हंसी। जय हो, क्षमा, प्रज्ञा, ये सब नामों से ऊपर एक नाम रखो हंसी। आहा, कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी की, श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।